पहले बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बड़ा बयान आया है। केंद्र में नहीं जाएंगे एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे। अगर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो शिवसेना से ही कोई और डिप्टी सीएम बनेगा। ये बड़ा बयान शिवसेना की तरफ से आया है। एकनाथ शिंदे केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। ये दरअसल जब से इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई कि क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम बनने चाहिए, उस समय से ये चर्चा चली कि क्या एकनाथ शिंदे दिल्ली में कोई मंत्री पद स्वीकार कर सकते हैं, क्या मंत्री पद पर हो सकते हैं। लेकिन अब शिवसेना के ही नेता शिरसाट का ये बड़ा बयान। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा है। देखिए, हम सत्ता के लिए ये उठाव नहीं किए थे। जितनी चांस मिला है उसका प्रॉपर यूज जिसको बोलते हैं वो करने की कोशिश एकनाथ शिंदे साहब ने की है। 2.5 साल में आप देखेंगे कि पूरा माहौल उन्होंने बना दिया था। आज जो महायुति को सत्ता मिली है उसकी वजह एक है कि एकनाथ शिंदे साहब का काम। और ये जो माहौल बन रहा था कि एकनाथ शिंदे साहब पद के लिए कुछ कर रहे हैं, पद के लिए वो अड़ के बैठे हैं, महायुति में कुछ गड़बड़ी चल रही है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया नहीं चाहिए मुझे। ये इतना बड़ा दिल शायद ही किसी बड़े नेता में ही हो सकता है। महाराष्ट्र में महायुति की बैठक आज टल गई। कल दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। आज मुंबई में शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की बैठक होनी थी, लेकिन नहीं हो रही है। एकनाथ शिंदे अपने गृह शहर सतारा चले गए हैं। अब साफ नहीं है कि बैठक होगी कब। महाराष्ट्र के नतीजे को आए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन बंपर जीत के बाद भी महायुति ने सीएम के नाम पर फैसला नहीं लिया है। दिल्ली में अमित शाह के साथ देर रात तक चली बैठक के बाद भी नाम का ऐलान नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार शिंदे को कल संकेत दे दिया गया, बीजेपी अपना सीएम चाहती है। फडणवीस का नाम सबसे आगे है। यहां तक कि शिंदे ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया था कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। बीजेपी की तरफ से भी बड़ा बयान आया। सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि महायुति की सरकार को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, चर्चा से समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रक्रिया है, समय होता है, शपथ ग्रहण जल्दी होगा। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में भी हमेशा बताया जा रहा है कि हमारे तीनों पक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, शिवसेना शिंदे गुट के नेता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गुट के अजीत दादा पवार साहब, तीनों बैठ के सोच करके ऊपर आएंगे और जो कुछ डिसाइड होगा वो ऊपर बताने के बाद वो फाइनल हो सकता है, जल्दी फाइनल हो जाएगा। देखिए, शिंदे ग्रुप का यूज का विषय नहीं। शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए थे, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था। और अभी आंकड़े ऐसे आ गई कि भाई बीजेपी की इतने ज्यादा आंकड़े आ गई कि वहाँ बीजेपी का हाई कमांड ने, जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उनको मंजूर होगा। उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जिस तरह ज्यादा सीटें आई है उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अभी उसके संबंध में फैसला, और एकनाथ शिंदे जी ने भी बोला है कि भाई मैं अभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी निर्णय होगा वो हमको मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है, देवेंद्र फडणवीस को बनाते तो उनका भी स्वागत है। नहीं, देखो, सरकार के शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा होती है, चर्चा से समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। नहीं, हर प्रोसेस होती है ना। आपने कोई पढ़ाई की तो एक ही दिन में सब पेपर छोड़ते हैं क्या आप? हर समय का एक बात होती है। मुझे लगता है कि हर विषय देखकर अभ्यास करके आगे जाना है। ये 20 साल का 2 दशक में सबसे जल्द होने वाला शपथ विधि रहने वाला है।
आप अगर 2004 में देखोगे तो 15 दिन के बाद हुआ, 2009 में देखोगे तो 14 दिन के बाद हुआ, 2014 में 11 दिन के बाद हुआ। तो आपको इतनी क्या जल्दबाजी है? किसी नेता से संकेत आता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी से आता है कि अभी आगे देखिए। तो अब क्या स्थिति है वहां पर? हमारे साथ ऋत्विक भालेकर मुंबई से जुड़ रहे हैं और दिल्ली से पीयूष मिश्रा जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, पहले आपसे, सतारा अचानक चले गए, क्या उनके प्लान में था एकनाथ शिंदे के जाना अपने गांव? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नियोजित दौरा आज केयरटेकर सीएम एकनाथ शिंदे का नहीं था। हालांकि उन्होंने कल दिल्ली में ये साफ किया था कि आज शाम को उनके सरकारी आवास वर्षा बंगले पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक होगी और इस बैठक में पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर एक चर्चा भी की जाएगी, जिसके बाद फिर एक बार दूसरा राउंड दिल्ली में होगा बैठक का। लेकिन बावजूद उसके आज अचानक से सुबह खबर आती है कि एकनाथ शिंदे सारी मीटिंग्स कैंसिल करके अपने गांव सतारा दरे जा रहे हैं और ये बात तो उनके पार्टी के नेताओं को और सीनियर मिनिस्टर्स को भी नहीं पता थी। जैसे ही उन्हें पता चला वो खुद भी सीएम के आवास पहुंचे, उनसे मिलने, उनसे बातचीत करने की आखिरकार भूमिका क्या है। तो उसके बाद अब पता चल रहा है कि 4:30 बजे सीएम जो है वो सतारा के लिए निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे दबाव की राजनीति फिर से अपना रहे हैं। अगर सीएम पद नहीं मिल रहा तो उसके बदले में होम डिपार्टमेंट हो या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, ऐसे हैवी वेट पोर्टफोलियोज जो है वो उनको मिलने चाहिए। क्या इसके लिए ये दबाव बनाया जा रहा है? और उन्होंने अपना कहना जो है वो बीजेपी के दिल्ली के आलाकमान के सामने रखा है। अब निर्णय उनको लेना है, शायद उनको राज्य के प्रमुख नेताओं से बातचीत नहीं करनी। पीयूष, क्या चिंता है दिल्ली में बीजेपी के भीतर? क्या इस बात को लेकर चिंता है? अब जो एकनाथ शिंदे जो रुख दिखा रहे हैं, हालांकि सार्वजनिक तौर पर वो ये दिखा चुके हैं कि वो पूरी तरीके से अकोमोडेट करने को तैयार हैं, पर क्या बात बात में और पर्दे के पीछे कुछ इस तरह की बातें हुई हैं? जी बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में चिंता है इस चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि कल जब महायुति की बैठक बुलाई गई तो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद लगभग 9:45 के आसपास एकनाथ शिंदे आते हैं और एकनाथ शिंदे से अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से मुलाकात होती है और ये मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा चलती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से आगे महायुति सरकार बनाने की चर्चा करेगी और किस तरह से सरकार का प्रारूप होगा। उसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अमित शाह के घर पहुंचते हैं और उसके बाद महायुति की बैठक शुरू होती है। बीजेपी को इस बात की जरूर चिंता है कि जो मराठा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं छिटक ना जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये बात साफ कह चुके हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो मराठा एक साथ रहेंगे। और मराठा आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी दिक्कतों का सामना चुनाव के दौरान करना पड़ा था, लेकिन एकनाथ शिंदे की छवि की वजह से महायुति के नेताओं का भी मानना है कि वो ज्यादा दिक्कत उससे नहीं हुई और मराठा वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा। और इसीलिए आपको याद होगा श्वेता कि परसों विनोद तावड़े और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी, जिसमें विनोद तावड़े से ये समझने की कोशिश की थी गृहमंत्री ने कि क्या अगर हम नॉन मराठा मुख्यमंत्री बनाते तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी आगे बढ़ेगी और ये चीज कल एकनाथ शिंदे को बताई भी गई थी। हालांकि एकनाथ शिंदे शुरू से ही, वो और उनके विधायक शुरू से ही इस बात पर अड़े हुए हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ वो एक मराठा चेहरा है बल्कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शंस होने और उसके साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने